Hello everyone. My today's topic is blood. In my last lecture, we started this new chapter, body fluids and their circulation. और मैंने आपके साथ इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स को डिस्कस किया था. सो लेट्स डिस्कस दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक. लेट्स स्टार्ट दिस इज़ ब्लड. हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है दे कैन नॉट मूव अराउंड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, और ना ही वो इस तरह से ईजिली कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट कर सकते हैं या अदर वेस्टेज एलिमिनेट कर सकते हैं. तो इंस्टेड एक्चुअली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में वी आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. सो दिस इज़ मेट बाय टू फ्लूइड्स. हमारी बॉडी में दिस इज़ मेट बाय टू फ्लूइड्स. एक है ब्लड और दूसरा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड. तो ब्लड जो है दैट इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. दिस इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर सेल्स हैं वो लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से सराउंड है. क्योंकि आप जानते हैं ब्लड वैसे देखा जाए तो इट्स अ पुअर कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन एक कनेक्टिव टिश्यू तो है. जिसके कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, तो हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू में दो पार्ट्स हैं. वन इज़ सेल, और सेल के अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है, या सेल के अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है. तो सेल जो है इसके अंदर तीन हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. तो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, इसीलिए कह रही हूँ इट्स अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर सेल्स हैं और उसके अलावा सेल को सराउंड करता हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है. ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था. दिस इज़ कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा और एंड इट सस्पेंड वेरियस सेल्स और सेल्स के फ्रेगमेंट्स ऑल्सो. अब अगर दूसरे फ्लूइड की बात करूँ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दैट इज़ द फ्लूइड दैट बेथ्स बॉडी सेल्स. बॉडी सेल्स उसमें भीगी रहती हैं, डिप्ड रहती हैं, एंड इट्स कॉन्स्टेंटली रिन्यूड बाय द ब्लड. ये सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो ब्लड से ही तो बनता है. ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. ये अगर हम इनके फंक्शंस में भी डिस्कस करेंगे, ये वैसे बातें फंक्शंस में आने वाली हैं. ब्लड के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, तो लेट्स डिस्कस द फंक्शन ऑफ ब्लड. अगर जनरल फंक्शन की बात करें तो मैंने सिर्फ 3 फंक्शन ही यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं. द वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड इज़ रेगुलेशन एंड थर्ड इज़ प्रोटेक्शन. ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को. ब्लड किसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो आप बताएंगे ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स. कहाँ पर, सेल्स के पास. ये जो सेल्स हैं इन्हें ये ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और सेल से ही ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको भी लंग्स में पहुंचाता है. फिर अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करें तो आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, आपका जो जीआईटी है, यहाँ से ये न्यूट्रिएंट जो है वो भी सेल्स को देता है, और सेल से फिर ये वेस्ट लेकर फिर ये आपकी बॉडी को देता है. सो हैंस इन दिस वे इट इज़ एक्टिंग एज अ ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल. नेक्स्ट फंक्शन इज़ रेगुलेशन. हमारा जो बॉडी फ्लूइड है, मतलब कि हमारा जो ये सर्कुलेटिंग ब्लड है, दैट हेल्प इन मेंटेन होम्योस्टेसिस ऑफ ऑल बॉडी फ्लूइड्स. अगर हम कहें हमारी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करने में, पीएच मेंटेन करने में, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का, आयंस का, इन सब का रेगुलेशन करने में, तो ये ब्लड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड है. ब्लड जो है रेगुलेट करता है पीएच थ्रू द यूज़ ऑफ बफर्स. बफर वो केमिकल हैं दैट कन्वर्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस इनटू वीक एसिड. मतलब कि ये हमारी बॉडी के में एक बफर की तरह काम करता है. मतलब हमारी बॉडी का पीएच फ्लक्चुएट नहीं होने देता. ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज वाले चैप्टर में मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से बताई थी कि कैसे वो प्रोटॉन को अपने साथ बाइंड करके, जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर ग्लोबिन चेन है, ग्लोबिन चेन जो है वो प्रोटॉन्स को अपने साथ बाइंड कर लेती है इन हाइड्रोजन आयंस को, जिससे कि बॉडी का जो ब्लड का पीएच है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो पाता. द ब्लड ऑल्सो हेल्प इन एडजस्टिंग बॉडी टेम्परेचर. तो ये बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट करने में भी बहुत हेल्पफुल है. हमारी बॉडी में जब भी विंटर्स होती हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, जिससे बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, और हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है वेरिएबल रेट ऑफ फ्लो है थ्रू द स्किन. एक्सेस ऑफ हीट जो है दैट कैन बी लॉस्ट फ्रॉम द ब्लड टू द एनवायरनमेंट. इन केस ऑफ समर्स हम स्वेट करके बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर लेते हैं, और ब्लड जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी इन्फ्लुएंस करता है वाटर कंटेंट ऑफ सेल को, मेनली थ्रू द इंट्रैक्शन ऑफ डिजॉल्व आयंस एंड प्रोटीन. सो इन दिस वे ब्लड इज़ रेगुलेटरी मटीरियल. थर्ड इज़ द केस ऑफ प्रोटेक्शन.
आप जानते हैं कि कभी भी ब्लीडिंग होने पे ब्लड जो है वो क्लॉट हो सकता है, तो आई एम राइटिंग ब्लड कैन क्लॉट। क्लॉट इट्स अ जेल लाइक मटेरियल जो हमारी बॉडी में एक्सेसिव लॉस ऑफ जो ब्लड है या जो आयंस हैं उन्हें रोकता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है जिससे हमारा ठीक काम करे। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी की अगर प्रोटेक्शन की बात करें, एक तो क्लॉटिंग की बात की, दूसरी बात की कि ब्लड में ही WBCs होती हैं। WBCs जो हैं दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द डिजीज़ बाय कैरिंग ऑन फेगोसाइटोसिस एंड ऑल्सो बाय प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो भी हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं। सेवरल टाइप ऑफ ब्लड प्रोटीन्स जैसे कि मैंने अभी बात किया एंटीबॉडीज़ के बारे में, मैंने बात किया इंटरफेरॉन्स के बारे में। इंटरफेरॉन्स दे आर द वायरस सिक्रीटिंग, वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं वो इन मटेरियल को सिक्रीट करती हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिस्टम होता है विच एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट आर इम्यून सिस्टम। तो ये हमारी बॉडी की सुरक्षा मतलब कि प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये तो नॉर्मल फंक्शन हुए। अब हम बात करते हैं ब्लड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। इफ़ वी टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लड, so let's look, blood is dense and more viscous, थोड़ा सा थिकर है वाटर के कंपैरिजन में। और जब आप इसे टच करते हैं इट इज़ स्लाइटली स्टिकी। कुछ इस तरह के प्रोटीन्स होते हैं विच गिव देम स्टिकी नेचर। ब्लड का टेम्परेचर जो है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर में, जैसे बॉडी टेम्परेचर इज़ जनरली 37 डिग्री सेल्सियस ऑल ओवर, लेकिन ब्लड का टेम्परेचर जो है वो स्लाइटली ऑन द हायर साइड, इट इज़ 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज़ द temperature of blood is 1 degree Celsius higher than the oral or rectal body temperature. It has a slightly alkaline pH, slightly alkaline 7.35 से 7.45 तक। कलर ऑफ ब्लड वेरीज, थोड़ा सा वेरी करता है। कैसे कि अगर ये ब्राइट रेड, कलर ब्राइट रेड जब ऑक्सीजन से सेचुरेट हो जाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मैं बात कर रही हूँ। एंड द नेक्स्ट पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि डार्क रेड जब अनसैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स हो जाती है। ब्लड जो है इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, 8% ऑफ द टोटल बॉडी मास। अगर ब्लड वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है volume is generally 5 to 6 liter in an average size of adult male. एंड अगर हम फीमेल की बात करें दिस इज़ इन केस ऑफ मेल, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द फीमेल दिस इज़ 4 to 5 लीटर अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं एवरेज साइज़ की एडल्ट फीमेल में। जेंडर डिफरेंस जो है वो वॉल्यूम में है ड्यू टू द डिफरेंस इन द बॉडी साइज़। कुछ हार्मोन्स जो हैं वो भी इसमें रोल प्ले करते हैं। अब वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी एवरी मंथ ब्लड लॉस होता है। अब हार्मोन्स जो हैं दैट रेगुलेट द नेगेटिव फीडबैक इंश्योर दैट द ब्लड वॉल्यूम एंड ऑस्मोटिक प्रेशर रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट। कुछ हमारे इस तरह के इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो ये काम करते हैं, जैसे कि एल्डोस्टेरॉन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर विच रेगुलेट हाउ मच वाटर इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। बॉडी में जब भी किसी तरह के पैथोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं तो ब्लड एक सैंपल के तौर पे लिया जाता है लेबोरेटरी में, और उसका जो मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है जिससे ब्लड लिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड वेनी पंचर। क्योंकि ये जो पंचर किया जाता है वेन को ही किया जाता है। वेन्स वैसे भी सुपरफिशियली मिलती हैं, आर्टरीज़ थोड़ा सा डीप में होती हैं, इसलिए आर्टरीज़ को जनरली नहीं किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्ट्रियल स्टिक जो है उसमें ब्लड जो है वो आर्टरी से भी विड्रॉन किया जाता है। एक्चुअली आर्टरी से जो ब्लड लिया जाता है वो जनरली तब लिया जाता है जब उसके अंदर लेवल ऑफ ऑक्सीजन चेक करना हो, क्योंकि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दैट्स वाई। लेकिन जनरली विड्रॉल किया जाता है ब्लड को बाय पंचरिंग द वेन, क्योंकि ये ऊपर है, इनमें प्रेशर भी ज़्यादा नहीं होता, आर्टरीज़ के अंदर प्रेशर भी ज़्यादा होता है। So in my next lecture we will start the components of blood. Components मतलब blood के अंदर जो components हैं हम उन्हें discuss करेंगे, like blood plasma and formed elements. So in this section we did this part,
ब्लड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज फंक्शंस ऑफ द ब्लड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।